आई स्टार्ट रीडिंग ओशो के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने। तो इंटरेस्टिंगली जो भगवद गीता जिसकी ट्रांसलेशन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो दी गई थी, एंड ही डिस्क्राइब्स इन दैट बुक कृष्णा नॉट नेसेसरली एज अ गॉड बट एज अ मैन हु बिकेम गॉड। एंग्जाइटी भी हुई एक टाइम पर, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग to be in that space. Like imagine if you are in a space where people are holding space for you to do anything, be yourself completely. It was either or. या तो मैं मटेरियल वर्ल्ड में हूँ या मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट्स थे। मेरे को अंदर से अपने आप ये लगा कि इन दोनों को ब्रिज करने का इट मेक्स सेंस हाउ टू ब्रिंग दीस टू टुगेदर। जो गुरु नानक देव जी ने और सारे गुरुओं ने गुरबाणी के अंदर लिखा है वो वेदांता में ही रूटेड है। कभी भी वेदों के बारे में ये नहीं माना गया वेद हिंदू हैं या मुस्लिम है, वो तो ऐसे शुरू ही नहीं हुए थे। शुरुआत हुई थी सनातन धर्म से, वो धर्म जिसके अंदर सबको इंक्लूड किया गया, सारी लाइफ फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। वेदांता सिखाता है कि व्हेन यू कनेक्ट टू द सोर्स व्हिच हैज एक्सेस टू ऑल टाइम्स, ऑल लाइफ, ऑल स्पेसेस, ऑल एट वंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आप उससे एक डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो, तो कोई भी चीज आपके उससे बाहर नहीं है। Hello and welcome to a very special episode of Down the Ages. ये चैनल शुरू करते वक्त हमारे दो गोल्स थे। वन, टू decode the forgotten historical text and events, and second, कि उन इवेंट्स का आज हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, ताकि हम एक बेटर एंड ज्यादा अवेयर फ्यूचर फॉर्म कर सकें। इस एपिसोड के लिए हमने पॉडकास्ट का फॉर्मेट चूज किया है क्योंकि हमें लगा कि ये एक बेहतरीन तरीका है ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का। सो शुरू करते हैं विद इंट्रोड्यूसिंग हिम। Hemant Kapoor, also known as Ruh Baba. He's a multi-instrumentalist, classically trained musician and vocalist जो म्यूजिक को ब्लेंड करते हैं स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के साथ। With over 30 years of experience, उन्होंने इमर्स किया है अपने आप को इन डाइवर्स ट्रेडिशंस जैसे वेदांता, इस्कॉन, ओशो, सूफिज्म एंड बुद्धिज्म, realizing the unity of all spiritual paths. He's a former telecom engineer and a vice president at a Fortune 500 company. For his passion of music, उन्होंने Berklee College of Music and Indian Classical स्कूल से कोर्स किया है। थ्रू कीर्तन, नाद योगा एंड स्वर समाधि, he creates transformative musical experiences, guiding listeners towards deep meditation, healing and self-realization. Hello and welcome to the first ever podcast of Down the Ages. हमारे साथ हैं हेमंत कपूर। Welcome to our podcast. Thank you for having me. And I really want to know कि आप योगा, म्यूजिक एंड कॉर्पोरेट एक साथ how it happened. Sure. So my own journey has been, I would say, pretty interesting in terms of how it came together. Back in my high school, in my 12th grade, I started having some fundamental questions about life, like why are we here? I think all of us have those questions. I started studying International Society for Krishna Consciousness, which is all about, you know about Krishna consciousness, Hare Krishna, Hare Ram. They have an interpretation and translation of Bhagavad Gita, and they essentially see Krishna, Lord Krishna, as the supreme personality of Godhead. So I studied that for about 6 months, and it was interesting that it got religious. वो इतना religious हो गया था एक point पे आने के बाद कि उसके अंदर से सवाल ज़्यादा बन रहे थे और जवाब कम मिल रहे थे मुझे। तो मुझे वहाँ से निकल करके अलग अलग जगहों पर ढूंढना शुरू किया मैंने। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस्कॉन में मैंने 6 महीने बिताए। 6 महीने बिताने के बाद मेरे को नेक्स्ट जो स्टेज आई, दैट वाज आई स्टार्ट रीडिंग ओशो के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने। तो इंटरेस्टिंगली जो भगवद गीता जिसकी ट्रांसलेशन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो दी गई थी, ओशो ने उसी टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसलेशन दी, और उस ट्रांसलेशन का उस किताब का नाम है कृष्ण स्मृति, हीरे जो कभी परखे ही ना गए। एंड ही डिस्क्राइब्स इन दैट बुक कृष्णा नॉट नेसेसरली एज अ गॉड बट एज अ मैन हु बिकेम गॉड, हु अटेन्ड गॉडहुड। एंड दैट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा टेक्स्ट था क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे समझाया। फिर मैंने उनकी बाकी किताबें पढ़ी, बुद्धा के ऊपर उन्होंने लिखा है। कहते हैं कि ओशो के पास लाइब्रेरी थी उसकी पर्सनल लाइब्रेरी जिसमें उन्होंने स्टडी किया, उसके अंदर 1 लाख किताबें थी कम से कम, जो उन्होंने सारी खुद पढ़ रखी थी पर्सनली। एंड ही वाज एन एक्सीलेंट ओरेटर, सो आई वाज हुक्ड ऑन टू इट। सो मैं गया वहाँ पे, रहा भी उनके आश्रम में कुछ महीने कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद। पहले जब कृष्णा कॉन्शियसनेस किया तो पूरा गंजा होकर के धोती कुर्ता पहन करके जाप किया करते थे। जब ओशो के आश्रम में गया तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, लंबे बाल आ गए धीरे धीरे, और एक चोगा पहना करते थे लाल रंग का।
वहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान और अगर आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर बहुत जोर है कि आप सेंसेस को कंट्रोल में करिए। जबकि ओशो के उसमें क्या है कि उसको एग्जैक्ट इन्वर्टेड व्यू है उसका। इन्वर्टेड मतलब आप कंट्रोल ना करिए, अगर आपका मन है कुछ करने का तो उसको इतना कर लीजिए कि आपका मन ही ना करे कुछ करने का। तो उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो वो फिलॉसफी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे को काफ़ी इंटरनल प्रोसेसिंग किया मैंने उनके साथ रह करके। मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हुई एक टाइम पर, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग to be in that space. Like imagine if you are in a space where people are holding space for you to do anything and be yourself completely, you know, without any hesitation. Long story short, फिर मैं वापस आश्रम से निकल के आया और मैंने जॉब शुरू किया एज एन इंजीनियर। वो दिन थे मेरे ग्रेजुएशन के। मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की थी तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब शुरू की मैंने। उसके बाद साइड बाय साइड मैं ऋषिकेश भी जाता रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बैठ करके एक टाइम मुझे याद है, I had played some music in the background and I sat there for 4-5 days at a stretch, looking at river Ganges, just watching it flow. 5वें दिन मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी में मैं हुई नहीं, पूरा का पूरा मेरा जो कॉन्शियसनेस है मेरे आँखों के आसपास यहाँ आ गया। और यकीन मानिए मेरे को हर आदमी जो अपने आसपास दिख रहा था वैसे लग रहा था जैसे मूवी है, और मैं बैकग्राउंड में एक मेरे स्क्रोल चल रहा है और मैं एक मूवी देख रहा हूँ। और मेरे को बिल्कुल एक एक्सट्रीम, जिसको जॉय की बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे उसके अंदर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दीज वर सम इनिशियल डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, जिन्होंने मेरे फाउंडेशंस क्रिएट की कि व्हाट विल आई बिकम। फिर ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ तो धीरे धीरे ग्रो करी। फिर मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि ठीक है, लेट्स गो टू अमेरिका, एक्सपीरियंस व्हाट डज एक्सट्रीम कैपिटलिज्म ब्रिंग टू द लाइफ। तो मैंने वो पाथ फॉलो किया। आई वेंट टू अमेरिका, वर्कड एज एन इंजीनियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ग्रू थ्रू द रैंक्स इन कॉर्पोरेट, गॉट टू अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एट वन पॉइंट इन टाइम। सब कुछ करने के साथ साथ साइड पे एक ये ज़रूर था कि हमेशा से एक डिसोनेंस और कॉन्फ्लिक्ट रहा करता था इंटरनल, दैट मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर नेवर टुगेदर। इट वॉज ईदर और, या तो मैं मटीरियल वर्ल्ड में हूँ या मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ। मैं मटीरियल वर्ल्ड में रह करके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह करके मटीरियल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट्स थे। तो मेरे को अंदर से अपने आप ये लगा कि इन दोनों को ब्रिज करने का इट मेक्स सेंस, हाउ टू ब्रिंग दीज टू टुगेदर। तो उसके अंदर जब मैंने काम करना शुरू किया, सो आई फाउंड दैट देयर वाज नो प्रिस्क्रिप्टिव कुकी कटर सॉल्यूशन अवेलेबल। कोई था नहीं, मुझे खुद ही अपने आप ही इसको एक्सप्लोर करके एक्सपैंड करके कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी। तो धीरे धीरे करते करते कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मेरे को ये याद है एक टाइम पे ऐसा आ गया था दैट आई वाज हर्टिंग सो बैड बिकॉज इट वाज सो मच, इट वाज ऑल अबाउट गोल्स, टारगेट्स, आउटकम्स, impact statements, that I started having very 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 anxious mind. और मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई दैट मुझे ऑटोमेटिकली कई सेटबैक्स हुए, और उन सेटबैक्स के दौरान उनसे बाहर निकलने के लिए ऑटोमेटिकली आई गॉट इंट्रोड्यूस समवेयर टू, इनफैक्ट आई एम हैप्पी टू शेयर अ स्टोरी। बहुत भूखा था मैं उस दिन, संडे की बात है, मेरा खाना बनाने का मन नहीं था। यूएस में खाना बनाना पड़ता है खुद, तो बनाने का मन नहीं था। तो मेरे को लगा कि गुरुद्वारे जाकर के बैठते हैं। तो गुरुद्वारे जाकर मैं खाना खाने की जब बैठा ज़मीन पर लंगर लेने के लिए, तो एक छोटा बच्चा आया, उसने आकर के मेरे को एक टिश्यू पेपर दिया। और छोटा बच्चा था, वो 2 साल 2.5 साल का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। वो सेवा कर रहा था, लोगों को टिश्यू बांट रहा था। तो उस टाइम पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ मेरे अंदर कि मुझे ऐसा लगा कि आई फेल्ट लाइक देयर वाज सो मच इमोशन बिल्ट अप इनसाइड मी ड्यूरिंग दिस स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एंड मटेरियल एवोल्यूशन कि मेरे को आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। आई जस्ट सॉ दैट किड एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड फीलिंग सो मच इमोशन। तो और अंदर से ऐसे सवाल आ रहे थे कि वो मेरे से जैसे पूछ रहा है छोटा बच्चा कि जब मैं सेवा कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता। ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आनी शुरू हुई उसको देख के। फिर उसके साथ में क्या हुआ, फिर मैं गुरुद्वारे जाना और रेगुलर शुरू हो गया। तो मेरा सिखिज़म के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुआ। फिर मैंने जब सिखिज़म को सुनना शुरू किया तो थोड़े टाइम के बाद मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि जो गुरु नानक देव जी ने और सारे गुरुओं ने गुरबाणी के अंदर लिखा है वो वेदांता से एक्चुअल में अलग नहीं है, वो वेदांता में ही रूटेड है। और हुआ क्या है
वेदांता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रिजिड, हार्ड, वेरी रेडिकल, ब्लैक एंड वाइट तरीका है स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने का, कि आप बैठो ध्यान में, आप कंट्रोल करो अपने मन पे, डोंट लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय 100 थिंग्स, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेड प्रैक्टिस. यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग 6 AM. जबकि गुरबाणी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भैया ये चीज़ तो आम आदमी के लिए काम नहीं करेगी. आम आदमी तो नहीं बैठ सकता 6 घंटे ध्यान में सुबह 6 बजे. तो गुरु नानक देव जी ने जो तरीका निकाला है वो इतना सुंदर है. उन्होंने देखा कि वन ऑफ द ईजिएस्ट वे फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन माइंड टू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली म्यूजिक, थ्रू साउंड, थ्रू म्यूजिक. और वो म्यूजिक जो था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेस ले करके उन्होंने जो शब्द कीर्तन बनाए, जो शुरू में उन्होंने गुरबाणी लिखी है, उसके बाद जो बाकी के 10 गुरु भी आए, उन सब ने उसके ऊपर एक्सपैंड किया. तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जो गुरबाणी के अंदर कंपाइलेशन है 1430 पेजेस की पोइट्री, वो एक एक पेज एक एक राग में है. हर पोम का एक राग एसोसिएटेड है. उन्होंने एक्सपैंड करके इनिशियल जो हमारे जो सामवेद है, सामवेद के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ राग हैं उनको और ज़्यादा एक्सपैंड करके 60 राग तक ले आए. अब उसके बारे में हम बाद में करेंगे. बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एवोल्यूशन, आई वॉज ऑलवेज अ म्यूजिशियन ऑल्सो. तो द आंसर ऑफ ब्रिजिंग कॉर्पोरेट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू मी वॉज थ्रू म्यूजिक. और वो मेरे को मिला सिखिज्म में बहुत ज़्यादा. उन्होंने हर एक वर्ड की पंक्चुएशन, उसको गाना किस तरीके से है, उसके अंदर राग कौन सा यूज़ करना है, और वो सारी पोइट्री जो है वो वेदांता फिलॉसफी में रूटेड है. तो जब आप वेदांता फिलॉसफी एक पोइट्री के फॉर्म में पढ़ते हो वर्सेस आप एक संस्कृत श्लोक पढ़ करके उसकी ट्रांसलेशन पढ़ के उसके ऊपर ध्यान लगाते हो, हैं दोनों पावरफुल. और मैंने क्या किया, मैंने दोनों पढ़े. मैंने वेदांता भी स्टडी किया बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ में सिखिज्म की गुरबाणी भी स्टडी की. और मैंने देखा दोनों के बीच में कनेक्शन, रिलेशनशिप क्या है. और दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, हालांकि इस आज की डेट में बहुत सारे लर्नेड स्कॉलर्स हैं मुझसे भी बड़े बड़े, जो ये मानते हैं कि गुरबाणी का जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो वेदांता से बहुत डिफरेंट है. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों रिलेटेड है. वेदांता एग्जैक्टली क्या है, अ वे ऑफ लिविंग या फिर एक, तो जिस तरह मैं उसको समझता हूँ, वेदांता एसेंशली स्टार्ट हुआ था हज़ारों साल पहले जब संस्कृत में ये बुक्स लिखनी शुरू हुई. इनिशियली गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, मुँह ज़बानी बताया करता था, सारी नॉलेज दिया करता था. ओवर टाइम ऋषियों ने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया. जो इनिशियल कुछ डॉक्यूमेंट आए उनको वेद बोला गया. फिर वेदों के बाद उसको एक्सपैंड बाद में किया गया, फिर संहिताज, और फिर क्या कहते हैं उपनिषद आए, ये सब आए. उपनिषद में बहुत सारी स्टोरी रहती है. वेदांता का मतलब क्या है, वेदांता का जो लिटरल ट्रांसलेशन है, वेद मीन्स नॉलेज एंड अंत मीन्स एंड. वेदांता इज एसेंशियली एंड ऑफ नॉलेज. एंड व्हाट इज द नॉलेज अबाउट? नॉलेज इज अबाउट, क्योंकि हमें मालूम है कि शुरू के टाइम पे हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर मैथमेटिक्स भी प्रेवलेंट रहा है. मैथ्स वाज देयर. So to me personally, I feel it's about spirituality, but it's also about science. It's also about medicine. It's also about music. Vedanta covers all. It's also about finances. जो एक वेद है जिसको बोलते हैं, जो अर्थशास्त्र बोलते हैं जिसको, it is all about how to manage finances, for example, how to exist in this world financially. सामवेद है, it is all about music. इसी तरह यजुर्वेद और ऋग्वेद, इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंसेस हैं. तो वेद जो है, वेद इज एसेंशली एक कंपाइलेशन ऑफ ऑल नॉलेज ऑन हाउ टू लिव दिस लाइफ एंड बी इन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट विद द डिवाइन. जो एक श्लोक है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरा का पूरा संसार मेरी फैमिली है, वो वेदों में से ही आया है. और उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. कभी भी वेदों के बारे में ये नहीं माना गया कि वेद हिंदू हैं या मुस्लिम हैं. वो तो ऐसे शुरू ही नहीं हुए थे. शुरुआत हुई थी सनातन धर्म से. सनातन धर्म का मतलब वो धर्म जिसके अंदर सबको इंक्लूड किया गया, सारी लाइफ फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया. और कहीं पर ये नहीं बोला गया था कि हिंदुइज्म, तो ये हिंदू वर्ड तो बहुत बाद में कॉइन हुआ. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स वेरी रिसेंट. इससे पहले शुरू में तो सिर्फ सनातन धर्म बोला जाता था. और सनातन धर्म के अंदर वेद पढ़ने का जो है वो प्रचलन कॉमन था. आज की डेट में अगर आप डाउन साउथ जाएंगे, केरला में अभी भी ऐसे विलेजेस हैं
जो कि तो फॉलो ही उस प्रथा को करते हैं, गुरुकुल प्रथा को। गुरुकुल प्रथा के अंदर ही वो जी रहे हैं अभी भी, और वो संस्कृत में ही बात करते हैं डेली। तो वेदांता इज़ वेरी पावरफुल। और जब हम डेप्थ में जाएंगे वेदांता की, तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एक स्पिरिचुअल अप्रोच के थ्रू, ये देखो, आदमी का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्या है? किसी को अगर एंग्जाइटी होती है, वो इसलिए होती है कि जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अरे मेरी लाइफ तो फाइनाइट है, मैं तो 70 में मर जाऊँगा, मैं 50 का हो गया, माय गॉड 20 साल बचे हैं, अब मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया। वेदांता क्या सिखाता है? वेदांता सिखाता है कि व्हेन यू कनेक्ट टू द सोर्स, डिवाइन सोर्स, विच हैज़ एक्सेस टू ऑल टाइम्स, ऑल लाइफ, ऑल स्पेसेस, ऑल एट वंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड व्हेन यू बिकम वन विद दैट डिवाइन, जब आप उससे एक डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो, तो कोई भी चीज़ आपके उससे बाहर नहीं है, सब आपके ही उसमें है, दायरे में है, और आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, चाहे पास्ट से, चाहे प्रेजेंट से, चाहे फ्यूचर से। एंड दैट इज द पावर ऑफ वेदांता। वेदांता इज द अल्टीमेट वे टू कनेक्ट विद गॉड, वेयर यू यूनाइट विद हिम। जो अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत में बोला गया, जो भगवद गीता में कृष्ण जी ने बोला, उसका जो ट्रांसलेशन बनता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो वो है वेदांता। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम द यूनिवर्स। आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपको ये याद नहीं होगा आप क्या थे आपके पैदा होने से पहले, आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप क्या होंगे आपके मरने के बाद, लेकिन आप जो भी होंगे कुछ तो रहे होंगे ना। पैदा होने से पहले आप क्या थे? यू आर वन विद दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल। इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या है? वो जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, सोर्स, एनर्जी, ओम। उस इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ आप वहीं से आए आप, और वापस वहीं जाएंगे। तो इन बिटवीन जो ये 80 साल की ज़िंदगी में आप देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब भी तो उसी से आया। इफ़ यू आर वन विद द सोर्स, एंड इफ ऑल दिस इज वन विद द सोर्स, देन ऑल इज वन ओनली। दैट इज द टीचिंग ऑफ वेदांता। दैट इज द गोल ऑफ वेदांता, टू मेक यू रियलाइज दैट यू हैव ऑल दैट नॉलेज। आपके अंदर वो सारा ज्ञान ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसको ओपन अप करना है और उसके अंदर टैप करके कनेक्ट करना है। वंस यू कनेक्ट विद इट, देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। सोच के देखो, किसी को आदमी को दुख है, वो दुख ही इसलिए है क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मैं ये खराब हो गया, ये गंदा हो गया, ये गंदा हो गया। अगर उसको हम ये रियलाइज करवा दें कि वो असल में इस यूनिवर्स का स्लेव नहीं, इस यूनिवर्स का किंग है, इस यूनिवर्स का राजा है, बिकॉज ही इज वन विद द यूनिवर्स, he will automatically feel so empowered and joyful and peaceful at once. That is the goal of Vedanta. And it's a very elaborate science. Once you go into it, once you go into learning it, it requires 3 things. Study, आपको पढ़ना पड़ेगा, मनन, meditation करना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, और तीसरा practice, which is discipline. That you have to basically inculcate some practices, daily practices, जो routine में करनी है। अगर ये 3 चीज़ें आप करते हैं तो वेदांता का क्या होगा, एक एक करके ना, imagine yourself to be an onion. वो एक एक करके लेयर खोलेगा आपकी कॉन्शियसनेस की, एंड बाय द टाइम यू गेट टू द कोर, यू विल फील सो पावरफुल। वेदांता मेक्स यू स्ट्रांग एंड पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, वेरी पीसफुल। इमेजिन इफ यू कैन बी ऑल 3, पीसफुल एंड पावरफुल, वेरी हार्ड टू अचीव, बट वेदांता गिव्स यू दैट। आई गिव यू अ लॉन्ग डेफिनेशन ऑफ वेदांता। तो एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी एंड यू टोल्ड अबाउट रिलीजन, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग ये कैसे हैं, एंड हाउ आर दे सिमिलर आल्सो? देखो, 3 चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में कभी कभी एक चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि वही मेन चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी इनके बीच में। स्पिरिचुअलिटी तो इनहेरिटेड, आपकी आत्मा, आपके माइंड, आपके मन में बसी हुई है, वो तो कभी आपने छोड़ी ही नहीं। हर इंसान स्पिरिचुअल होता है, बस रियलाइज करे या ना करे वो डिफरेंट है। तो अगर कोई बोलता है कि आई एम स्पिरिचुअल, तो व्हाट डज इट? It means that I have realized that I am spiritual. That's all that it means. But religious में क्या है? Religion is essentially a structured way of approaching spirituality. कि आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, सिस्टम आ गया। फर्क क्या है मैं बताता हूँ। कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाएगा, कोई भी धर्म नहीं, ये नहीं कहेगा किसी को हर्ट करो, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। आप बाइबल पढ़ लें, बाइबल को स्टडी जहाँ तक मैंने किया है, वेरी 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 गुड रिकमेंडेशन इन बाइबल। वो जो 7 सिंस हैं, अगर आप उन 7 सिंस को ही ना करें कभी, तो ही लिबरेट हो जाएगा आदमी। वही करना मुश्किल होते हैं। गुरबाणी में भी इसी तरह से सारी बातें अच्छी लिखी हैं, हमारे वेदों शास्त्रों में भी, भगवद गीता में भी सारी बातें अच्छी, कुरान में भी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं।
स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करना रिलीजन बन जाता है। एक उसमें छोटा सा एक जो है, जो लेयर एडेड है, वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। अच्छा। जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है ना किसी चीज़ को, तो उसमें कभी कभी पावर प्ले आ जाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आई विल बिकम द सीनियर प्रीस्ट, आई विल बिकम द हेड। और वो जो पावर प्ले आता है ना, वो पावर प्ले जो है वो कभी कभी एक करप्टेड व्यू, डिस्टॉर्टेड व्यू क्रिएट करता है रिलीजन का। तो पॉलिटिक्स भी हो जाती है। हाँ, और तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को थोड़ा सा रिपल्जन होने लगता है उससे कि अरे यार मैं तो रिलीजन को नहीं पसंद करता, क्योंकि रिलीजन का तो ये सब होता है। और उसी चक्कर में अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पिक नहीं करूँगा, बट जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, किस लिए किया था? इसलिए किया था ना बिकॉज ही वॉज गोइंग अगेंस्ट रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, और लोगों को पसंद नहीं आया कि भैया तो पावर चली जाएगी मेरे हाथ से। तो आज की डेट में जो पावर प्ले है वो एक डिस्टेस्ट क्रिएट करता है आदमी के माइंड में टुवर्ड्स रिलीजन। अदरवाइज रिलीजन इज नॉट बैड। रिलीजन जो इनहेरेंटली जो बनाया गया है वो लोगों को हेल्प करने। आप अगर गुरुद्वारे में चले जाते हैं, गुरुद्वारे में लोग आपको देखेंगे सेवा करते हुए, रोटियां बनाते हुए, दाल बनाते हुए, दाल सर्व करते हुए, और वहाँ पे कोई भी खा सकता है, भिखारी भी, कोई बड़ा आदमी भी, और ये फ्री में होता है सब कुछ वहाँ पे। और आप जाकर के अगर कीर्तन सुन लें, हम जाकर के कई बार जोन आउट, ट्यून्ड आउट वे में सुनते हैं। अगर आप बैठ करके सुन करके उसके वर्ड्स को पढ़ें जो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आ रहे हैं, it will create a different kind of a vibe in you. You will automatically arrive into that spiritual space. अब बेसिकली गुरबाणी क्या है? गुरबाणी जो है, इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ सारे गुरुओं की बाणी, ये दो गुरुओं ने लिखी अपने पोएटिक नैरेटिव में। अब इमेजिन करें अगर आपके सामने गुरु नानक देव जी आ जाएं अभी कमरे के अंदर और आपसे बात करनी शुरू कर दें, आपको कैसा लगेगा? 100% अच्छा लगेगा, बिकॉज ही वॉज अ स्पिरिचुअल बीइंग, ही वॉज दैट एलिवेटेड। अब वही उन्होंने जो बातें जो करेंगे आपसे वो उसी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन उस बुक को कोई पढ़ता नहीं, जबकि वो उसी वही सी बात को वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे गुरु की देह है, दैट दिस इज ऑलमोस्ट लाइक गुरु फॉर अस। एंड सेम थिंग एग्जिस्ट इन वेद एंड शास्त्र ऑल्सो। अगर संस्कृत में भगवत गीता को पढ़ा जाए तो ओरिजिनल संस्कृत के अंदर इतने सुंदर 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 श्लोक हैं, इतने सुंदर श्लोक हैं जिनका कोई मतलब बयान करना ही मुश्किल है। दे आर ब्यूटिफुल नरेशंस। द स्पिरिचुअल वेल्थ इन दीज टेक्स्ट इज सो रिच दैट it can resonate with different people differently, and that's okay. That's in fact is the exact purpose. And also at different stages of life. Different stages of life में different चीज़ उसके दिखेगी वो, और वो ठीक भी है। संस्कृत के वेदों के बारे में क्या है, जो मेन जो उसका जो आई वुड से एडवांटेज या मेन जो उसका कोर कॉम्पिटेंस कह लो है, संस्कृत में जो वेद लिखे हैं, दे कैन रियली कंप्रेस वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट फ्यू वर्ड्स। जैसे उसमें एक वर्ड है, आपने भी सुना होगा, संस्कृत में वेदों में लिखा हुआ है सच्चिदानंदा। इट्स मेड ऑफ 3 वर्ड्स, सत्य विच मीन्स ट्रूथ, चित means consciousness, ananda which is bliss, which means that if you begin to meditate just upon yourself and keep asking who am I, who am I, who am I, and reject all material ideas of identity, जो आपके concepts हैं, preconceived stories हैं, तो आप किस पे आएंगे? You will arrive into truth. You will find that your consciousness, which is always blissful. Why is it that human beings don't seek sadness? हम sadness को नहीं ढूंढते, हम ढूंढते किसको हैं? खुशी को। क्यों? क्योंकि वो हमारा एसेंस है। हम ऑलरेडी वी आर हैप्पीनेस, दैट्स व्हाई वी सीक हैप्पीनेस। वी आर पीस, ऑलरेडी वी आर पीसफुल, दैट्स व्हाई वी सीक पीस। बट ये जो एक आइडेंटिटी होती है, तो डू वी हैव एन आइडेंटिटी, या फिर हम सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग और द सोर्स, या कुछ ऐसी चीज़ है? क्योंकि जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, दैट मुझे एक टाइम पे ये फील हुआ कि मैं एक बुक शेल्फ हूँ और ये फेस बस उसका एक कवर्ड है। तो कुछ बुक्स मेरे ये पेरेंट्स ने रखी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ टीचर्स ने, और जो भी आ रहे हैं इन लाइफ, एंड अल्टीमेटली एक बुक की बन रही है और उस शेल्फ के अंदर ये जा रही है, एंड दिस इज जस्ट अ फेस। बट इसके बाद आई गॉट लॉस्ट बिकॉज आई कुडंट फाइंड द आइडेंटिटी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक छोटा सा चीज़ ऐड कर देंगे ना, तो हल्का सा थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। उन बुक्स में जो आप जिस बुक्स की बात कर रहे हैं, जो शेल्फ में पड़ी हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो लिखा किसने? आप ही ने लिखा। वो लिखावट जो वो क्या है? वो आपका कर्म है। योर आइडेंटिटी इज नॉट प्री डिफाइंड, योर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय द कर्म यू डू। एवरी एक्शन
विल क्रिएट एन एको, एक उसकी गूंज आएगी। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, पूरे दुनिया भर में बहुत तरीके के खाने हैं, हर कल्चर का अपना अपना खाना है। एक कल्चर जो एक टाइप का खाना खाता है, हो सकता है दूसरा कल्चर उसको लाइक ही ना करे। आपको अगर मैं कहीं किसी रिमोट लोकेशन में भेज दूँ, कहीं और किसी और दुनिया के किसी कोने में, वो लोग जो खाते होंगे आपको शायद पसंद ही नहीं आएगा, लेकिन उनको पसंद है। उनको हमारा खाना खिला दो, उनको ये पसंद नहीं आएगा, हो सकता है क्योंकि उनको उसका टेस्ट लगा हुआ है। तो व्हाट इज टेस्ट देन? टेस्ट क्या है? टेस्ट इज नथिंग बट प्रोग्राम्ड एक्सपीरियंस डन ओवर एंड ओवर अगेन। आप एक चीज़ को 2 बार खा लेते हो ना, तीसरी बार आपको उसको क्रेविंग होना शुरू हो जाता है। वो आप लिख रहे हो अपना कर्म अपनी किताब में। Identity is nothing but amalgamation. It's a combination of all the karma that you have collected over multiple lifetimes. That is your identity. Ultimately क्या है? Ultimate goal है कि आप ये सारा कर्म जो है बर्न कर दो। कर्म बर्न करने का मतलब क्या है? 2 तरीके हैं उसके। Either you extinguish the fire of karma by doing it so much. जो ओशो ने कहा उसको इतना कर लो कि आप बोर हो जाओ उससे। And second is जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, जो वेदों में लिखा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। दोनों ही रास्ते काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो है, जब तक ये कर्म जो आपने किताबों में लिखा बर्न नहीं होगा, ट्रू आइडेंटिटी सरफेस नहीं करेगी। ट्रू आइडेंटिटी क्या है? ट्रू आइडेंटिटी है सत चितानंदा, कॉन्शियसनेस विच इज ऑलवेज ब्लिसफुल। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की स्टेट में जब आप आएंगे तो आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही दिखेगा लाइफ में। Then you will not have a question about identity. Then you will be in awe of this everything. Everything will appear like a blessing to you. If you want to ask the question to yourself, कि भैया have I achieved the identity definition of myself? The answer lies in the next question. Am I always grateful for every experience that comes to my life? If the answer is no, not yet, then you haven't arrived into your identity, the true identity. जो आ सकती है, बट इट्स ऑल अबाउट कर्मा इन द एंड। इट्स व्हाट यू क्रिएट थ्रू दैट कर्मा। कार्मिक जो बुक में आप लिख रहे हो ना कहानी, वो डिफाइन कर रही है आपकी आइडेंटिटी। फील्स गुड राइट? फाइनली अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर सोल फंक्शंस और हम किस तरीके से एक एनलाइटेंड लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। द जर्नी डजंट एंड हियर, इट ओनली गेट्स डीपर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट कार्मिक साइकिल, अबाउट अ पास्ट लाइफ एंड व्हाट इज नाद योगा। I'm certain that his clarity of thought and wisdom will leave a profound impact on all our viewers. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, then please share it with your friends, subscribe our channel and leave a comment on what is your take on karma and past life. Ciao.